हमारी सोसाइटी में आई डोंट नो, आई थिंक एक टैबू है कि हम ओपनली बात नहीं कर सकते। अगर मैं शायद किसी को जाके बोलूं कि मेरे को ये सब प्रॉब्लम्स हो रही हैं आफ्टर चाइल्ड बर्थ, तो नोबडी विल अंडरस्टैंड, बिकॉज किसी को पता ही नहीं है। अक्सर अपने घरों में बोलते हैं कि बेटा मार्क्स आ गए, जो बहुत बहुत पुरानी कहावत है कि बेटा आप अगर पास हो जाओगे तो आपको ये दिलाऊंगा, या फिर आपको चॉकलेट मिलेगी अगर आप ये करते हो तो क्या ये सही तरीका है बच्चों को समझाने का? आई थिंक ब्राइबिंग इज नॉट द राइट वर्ड। ये एक कंसेप्ट होता है, रीइंफोर्समेंट कहते हैं इसको। सो रीइंफोर्समेंट एक प्रोसेस है जिसमें हम अपने चाइल्ड को कुछ डिजायर्ड बिहेवियर या कुछ अच्छा बिहेवियर करने के लिए एनकरेज करते हैं। सब जानते हैं कि पहले की इनकम उतनी नहीं थी, और इनकम होती भी थी तो एक माहौल नहीं था कि वहाँ बच्चे हर महीने या हर हफ्ते मॉल जाते हैं या उनके लिए पिज़्ज़ा ऑर्डर होता है। रिसोर्सेज नहीं थे, फैसिलिटीज़ नहीं थी इतनी सारी। तो जो आज के पेरेंट्स हैं, स्पेशली अगर मैं बात करूँ कॉर्पोरेट पेरेंट्स की, राइट, उनकी इनकम ऑब्वियसली 5 डिजिट 6 डिजिट में होती है, तो वो चाहते हैं कि मैं अपने बच्चे के लिए कोई कमी ना होने दूँ। अगर मेरे पास पैसा है तो मैं उसके लिए कोई कमी ना होने दूँ, तो ठीक है, जो बच्चा बोलेगा वो उसको अवेलेबल हो जाएगा। बट इसका नेगेटिव इम्पैक्ट ये होता है कि बच्चा इतना स्टबर्न हो जाता है कि उसको फिर हर चीज़ चाहिए। सो एक चीज़ मैंने ऑब्जर्व करी कि आजकल अ लॉट ऑफ पेरेंट्स यूज पेटीएम, ऑलमोस्ट ऑल द पेरेंट्स यूज पेटीएम। सो द चाइल्ड इज नॉट लर्निंग द वैल्यू ऑफ मनी दैट ही शुड। बिकॉज क्या हो रहा है ना, बच्चे आप गए, आपने पेटीएम से पेमेंट किया, तो बच्चे को लग रहा है कि पेटीएम से पैसे कट जाते हैं, बट उनको नहीं पता कि बैंक अकाउंट में पहले पैसे होने चाहिए, पहले कमाने पड़ते हैं, फिर यस कमाने पड़ते हैं। दैट्स हाउ पेटीएम में ट्रांजैक्शन हम कर सकते हैं आगे। स्क्रीन टाइम की आप बात कर लीजिए। मेरी वाइफ वर्किंग है, अगर मैं वर्किंग हूँ सपोज, तो मुझे मोबाइल देना ही पड़ेगा, ऑप्शन ही नहीं है। अब मोबाइल हमने उनकी लाइफ में लेकर नहीं आए, वो आजकल माहौल ही ऐसा है। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि स्क्रीन टाइम एक बहुत बड़ा चैलेंज है सभी के लिए। हम सब जानते हैं कि बच्चों की आइज़ खराब होती हैं। इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, स्पेशली तब जब फैमिली का सेटअप ही ऐसा है जहाँ पे दोनों वर्किंग। आज के पेरेंट्स कंफ्यूज्ड हैं, फ्रीडम दें या डिसिप्लिन, स्ट्रिक्ट बने या फ्रेंडली, स्क्रीन ले लें तो अग्रेशन और दे दें तो एडिक्शन। मेट्रो सिटीज़ में पैसा बढ़ रहा है, रिसोर्सेज बढ़ रहे हैं और उसके साथ में बहुत सारी फैसिलिटीज़ भी, लेकिन पेशेंस, रिस्पेक्ट और इमोशनल स्टेबिलिटी कम हो रही है। हमने रिसेंटली न्यूज़ में सुना होगा 3 सिस्टर्स गाजियाबाद में बालकनी से जंप कर देती हैं, कारण पेरेंट्स उनको मोबाइल यूज़ करने से या गेम खेलने से रोकते हैं। किड्स पेरेंट्स पर अटैक कर देते हैं अगर उनसे मोबाइल लिया जाए तो। रिसेंट न्यूज़ है 20 फरवरी 2026 को लखनऊ में एक हादसा हुआ जहां पे एक यंग बेटे ने अपने फादर को शूट कर दिया क्योंकि वो इंसिस्ट करते थे उनको पढ़ाई के लिए। 10 साल का बच्चा बोलता है दिस इज़ माई लाइफ, यू डोंट कंट्रोल मी। आखिर ये हो क्या रहा है हमारे घरों में? आर वी रेजिंग द सक्सेसफुल किड्स या फिर इमोशनली फ्रेजाइल जनरेशंस? ये सवाल हम सभी के जहन में है, लेकिन इसके जवाब की बात करें तो वो किसी को नहीं मिलता। पेरेंटिंग के ऊपर बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारे आर्टिकल्स पहले भी पब्लिश हुए हैं, लेकिन फिर भी आजकल के पेरेंट्स, स्पेशली मेट्रो सिटीज़ के पेरेंट्स कंफ्यूज हैं उसको कैसे यूज़ करें। इस सवाल के जवाब को ढूंढने के लिए आज हमारे स्टूडियो में मेरे साथ हैं इमोशनल मास्टरी एंड पेरेंटिंग कोच मिस कनिका खुराना। मैम, वेलकम टू द छागे गुरु शो। नमस्कार, थैंक यू। मैम, हमारी ऑडियंस को अपने बारे में थोड़ा बताइए। श्योर, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। मैं दिल्ली से हूँ and I was raised in a nuclear family, me, my father, my mother and 2 siblings, and I started my professional career in 2014 from IT firms. मैं talent acquisition का part रही हूँ 10 years से, और मैं काफ़ी सारी कंपनीज़ में काम किया है, कॉर्पोरेट कल्चर को अच्छे से समझा है। Then I got married in 2019. I have a wonderful husband. In 2021, I got to know that I am pregnant and I am expecting a child. So I was very happy, and
I delivered my baby in November 21. So the turning point was कि हम एक मदर बनते हैं तो हमें पता नहीं होता कि हमें बच्चे को कैसे रेस करना है. आप खुद सोचिए, कल तक मैं अपनी एक नॉर्मल लाइफ जी रही थी और आज मुझे पता लगा कि मैं एकदम एक मदर बन गई हूँ और मुझे कैसे क्या करना है. आई हैड नो क्लू. लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाती है. मतलब पहले इंडिविजुअल, फिर एक कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव एंड देन मदर, जो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं. तो क्या हुआ, जब 3 दिन बाद मैं घर आई, everyone was so happy. My husband, my in-laws, my father-in-law, sister-in-law, mother-in-law. But I don't know what happened. Deep down, मैं खुश होते हुए भी खुश नहीं थी. I was very, I don't know what should I say. I was very emotional and very high on emotions. मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँगी. 3 दिन बाद मैं घर आई, सब बाहर खुश है और मैं अपने बेडरूम में बस रो रही हूँ. और क्योंकि आपके माइंड में शायद एक बहुत बड़ा सवाल है कि अब आप एक मदर हो. यस, यू हैव टू रेज अ किड. उसको कैसे करोगे आप, राइट? यस, मुझे बिल्कुल उस टाइम समझ नहीं आ रहा था कि कैसे होगा, क्या होगा. हर थोड़ी देर में बेबी क्राई करता है. हाउ विल आई मैनेज, क्या होगा. तो आई हैड ज़ीरो क्लू अबाउट इट. सो स्लोली एंड ग्रेजुअली आई लर्नड. मैंने पहले थोड़ा थोड़ा गूगल पे कुछ चीज़ें सर्च करी, कैसे होता है, क्या होता है. जैसे बेबी हर 2 घंटे बाद उठता है, रोता है दूध पीने के लिए. तो बहुत सारी चीज़ें मैंने और पढ़ने की, जानने की कोशिश करी. बट सॉरी टू से, जो इन्फॉर्मेशन हमें सोशल मीडिया पे मिलती है वो हर पर्टिकुलर इंसान के लिए ऐप्ट नहीं होती. फॉर एग्जाम्पल, योर चाइल्ड इज़ डिफरेंट. आपने कुछ गूगल पे पढ़ा तो ज़रूरी नहीं है वो आपके लिए भी उतनी ऐप्ट हो, मेरे लिए भी उतनी ऐप्ट हो. सो देयर इज अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन सोशल मीडिया विच इज़ नॉट यूजफुल. सेम साइज कैन नॉट फिट टू ऑल. यस. और उस टाइम एज मदर्स, जब हमारा ये पोस्टपार्टम फेज होता है, इनिशियल मदरहुड वाला, तब हम इतने ज़्यादा हाई ऑन इमोशंस हो जाते हैं क्योंकि after the childbirth a woman goes through a severe hormonal crash. उनकी बॉडी में बहुत ज़्यादा हार्मोन क्रैश होते हैं. दैट्स वाई हमारे इमोशंस बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं, जैसे क्राइंग. एक तो हम स्लीप डिप्राइव्ड होते हैं, सो हमें अब नहीं पता लगता कि स्लीपलेस नाइट्स. हाँ, राइट. पूरी रात बच्चा नहीं सोया तो हम नहीं सोएंगे. सो इट बिकम्स वेरी इरिटेटिंग एंड फ्रस्ट्रेटिंग एट टाइम्स. और हमारी सोसाइटी में आई डोंट नो, आई थिंक एक टैबू है कि हम ओपनली बात नहीं कर सकते. अगर मैं शायद किसी को जाके बोलूं कि मेरे को ये सब प्रॉब्लम्स हो रही हैं आफ्टर चाइल्ड बर्थ, तो नोबडी विल अंडरस्टैंड बिकॉज किसी को पता ही नहीं है. पीपल आर नॉट अवेयर. या फिर ये बोल देंगे कि तेरे साथ कोई स्पेशल नहीं हो रहा, सभी के साथ होता है. हाँ, और ये भी बोल सकते हैं कि आप थक गए होगे, आप जाके सो जाओ. बट सोना इज नॉट द सोल्यूशन. सोना इज जस्ट अ टेम्पररी रेस्ट. सोना इज नॉट द सोल्यूशन. सो दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड लर्निंग पेरेंटिंग. So I started my parenting journey, I mean learning parenting when my child was 2 years. Okay. तो मुझे लगा कि I think I should learn in a better way, structured way. ऐसा नहीं है कि बस गूगल पे पढ़ लिया, अब चैट जीपीटी है तो चैट जीपीटी पे पढ़ लिया. So I am learning from my mentor. Her name is Miss Riddhi Devra. Okay. So when my child was 2 years old, ये मैं आपको 2 साल पहले की बात बता रही हूँ. So when my child was 2 years old, I enrolled into her program just to help myself. Okay. कि मैं कैसे टॉडलर टैंट्रम कंट्रोल कर सकती हूँ. आपको पता है कभी कभी बच्चे मॉल में लेट जाते हैं. बिल्कुल. ये चाहिए वो चाहिए. मेरे साथ खुद कई बार हुआ है. इनफैक्ट बच्चों को, अगर आपको आजकल मॉल में वो गाड़ियाँ होती हैं, बच्चे लेट जाते हैं और यहाँ पे कुछ पेरेंट्स एम्बेरस फील कर सकते हैं. कुछ ऐसे भी स्ट्रिक्ट होते हैं. जैसे मैं अगर अपनी और बात करूँ, एंड थैंक टू माई वाइफ, शी इज़ ऑल्सो वेरी सपोर्टिव इन दिस. आई मीन वी हैव गॉन थ्रू दिस. अभी पेरेंटिंग सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इसकी कोई बुक नहीं है. Yes. हमने भी ये देखा है कि बच्चों को कैसे कंट्रोल करें, राइट? और बुक नहीं है, जैसे आपने कहा कि वो एक थ्योरी सभी पे अप्लाई नहीं होती. हर फैमिली, हर पेरेंट्स और हर बच्चे के लिए वो थ्योरी और वो एप्लीकेशन इम्प्लीमेंटेशन अलग होगा. तो कई बार हमारे साथ ऐसा होता है
कि बच्चे लेट जाते हैं बट हम उनको चीज़ें नहीं दिलाते। बट यहाँ पे एक टॉपिक शुरू हो जाता है, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि मेरे पास है तो मैं क्यों ना दूं, राइट। इट्स नॉट अबाउट कि आपके पास है आप दे सकते हो आप नहीं देते, इट्स अबाउट कि अगर बच्चे को आप सारी चीज़ें पूरी करोगे। ये हमने अपने दादी नानी इन सबसे सुना है, राइट, कि बच्चों की सारी ख्वाहिशें पूरी करोगे तो वो जिद्दी हो जाएगा, फिर कल को आपको हर चीज़ वो देनी पड़ेगी, वो जो डिमांड करेगा आप उसे मना नहीं कर पाएंगे। तो इसके पीछे क्या साइंस है? तो मैं आपको बताती हूँ, ये टॉडलर टैंट्रम का ये कंसेप्ट होता है। फॉर एग्जांपल, आपके बच्चे ने आपसे एक चीज़ मांगी और आपने उसे नहीं दी, तो उनका ब्रेन उनको प्रोवोक करेगा कि वो कोई एक्शन दे। तो क्या होता है ना कि हमें आई थिंक स्टार्टिंग से ही बाउंड्री सेट करनी चाहिए। अगर आपके बेटे ने आपसे आज कुछ मांगा तो आई फील आपको उसे बोलना पड़ेगा कि मैं आपको बेटा आज नहीं, आई विल गेट दिस फॉर यू बट मे बी आफ्टर अ वीक। उससे क्या होगा, एक तो उसके में पेशेंस लेवल थोड़ा डेवलप हो रहा है कि एक उसको माइंड में ये भी पता है कि पापा ने प्रॉमिस कर दी है तो एक हफ्ते बाद मुझे ये चीज़ मिल जाएगी। पेशेंस लेवल भी डेवलप हो रहा है, उसमें वो कॉन्फिडेंस भी आ रहा है कि पापा मुझे दिलाएंगे। और एक हफ्ते बाद जब आप अपना कमिटमेंट पूरा करेंगे तो वो कमिटमेंट लेवल भी समझेगा कि हाँ हमने कुछ चीज़ कमिट की है तो वो हमें पूरी भी करनी। बिल्कुल। तो नेक्स्ट टाइम कभी वो मॉल में कहीं लेटेगा नहीं, उसे पता है कि पापा अगर बोल रहे हैं कि मैं कल दिलाऊंगा तो मिल जाएगी चीज़। और हम एक चीज़ और भी कर सकते हैं जो मुझे भी, अब जैसे मैंने इतना टाइम से स्टडी कर रही हूँ तो व्हाट आई हैव लर्न कि जब हम कहीं जा रहे हैं और हमें पता है कि हमारा बच्चा ये चीज़ डिमांड करेगा और मुझे ये नहीं देनी, तो हम उसे रास्ते में ही या घर से चलने से पहले ही हम उसे प्रिपेयर करेंगे कि बेटा हम मॉल जा रहे हैं और ऐसे ऐसे आप मतलब शॉप्स पे जाएंगे, देखेंगे टॉयज, बट आपको याद है ना लास्ट वीक आपको पापा ने टॉय दिला दिया है। बट ऐसा होता नहीं है। मैं बताता हूँ आपको, हम कभी मॉल जाते हैं, कहीं मार्केट में जाते हैं, मेरा छोटा बेटा, हम उसे घर पे समझाते हैं बेटा नहीं आपको टॉय, आपको कल ही टॉय दिया था, अब आपको और नहीं लेना है या हम नहीं दिलाएंगे। और वो प्रॉमिस करता है पापा ठीक है मैं नहीं मांगूंगा, लेकिन जो गाड़ी में बैठना और उतरना तब तक वो प्रॉमिस सारे गायब हो जाते हैं। जैसे ही आप शॉप के बाहर से निकलोगे, कई बार ऐसा होता है कि हम कोशिश करते हैं बच्चे को इन्वॉल्व करने की कि टॉय की शॉप है वहाँ से बाईपास करना है राइट हमें वहाँ से पास करना है स्पीड से, बच्चा टॉय देखे नहीं। राइट इसके पीछे भी मैं आपको एक चीज़ शेयर करना चाहूँगी। सो माई किड्स ही हैज़ लॉट ऑफ टॉयज बिकॉज ही इज़ द ओनली ग्रैंडसन। तो दादू दादी बहुत टॉयज लाते हैं, बुआ भी लाती हैं, नानू नानी भी लाते हैं, मामू भी लाते हैं। सो ही हैज़ लॉट ऑफ स्टफ। स्टिल कभी कभी उसको यही लगता है मुझे और चाहिए। तो पहले मुझे भी ऐसा लगता था कि इसका हमें कुछ पैटर्न सेट करना पड़ेगा बिकॉज उसके पास ऑलरेडी बहुत सारा है, स्टिल ही वांट्स मोर। तो वो हमसे, क्योंकि उसको मिल रहा है सभी से। वो हम पेरेंट्स से भी मांगते हैं कि मम्मा टॉय दिलाओ, पापा टॉय दिलाओ। तो मैंने क्या प्रैक्टिस स्टार्ट किया है, टोल्ड हिम क्लियरली कि फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ मम्मा और पापा की इनकम आती है, तो वी विल गेट यू टॉय फर्स्ट को एवरी मंथ के। तो एक महीने में एक टॉय मिलेगा। महीने में एक टॉय हम आपको दिलाएंगे ऑन फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ। इससे पहले वो नहीं समझा, ऐसा नहीं है कि वो फर्स्ट टाइम में समझ जाएगा, पहले वो नहीं समझा। पहली तारीख आई, टॉय आया, अच्छा फीलिंग हुआ कि हाँ। फिर थोड़े दिन बाद उसने टॉय मांगा तो मैंने उसको याद दिलाया, बेटा याद है ना फर्स्ट को आपको टॉय मिला था, अब 1 मार्च को आपको टॉय मिलेगा। तो स्लोली एंड ग्रेजुअली ही ऑल्सो स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग। देखिए हम भी एज अडल्ट कभी कभी एक बार में नहीं समझते। आपको जो बच्चे से करवाना है आपको वो रिपीट करना है। हम पता क्या करते हैं, ये मत करो, अरे उसको हाथ मत लगाओ गिर जाएगा, ये मत करो वो मत। सो जो आपको बच्चे से करवाना है यू हैव टू रिपीट दैट पैटर्न। फॉर एग्जाम्पल यू वॉन्ट योर चाइल्ड टू ईट हिज फूड ऑन हिज ओन, तो आप उसे बोलो बेटा आप खुद खाओ, बेटा आप खुद खाओ। या आप उसको बार बार टोकिए मत कि मत गिराओ, ये मत करो वो। सो समटाइम्स भी सीखने दो उसको, गिराएगा तो कभी कभी हम इतना लेक्चर कर देते हैं, इतना ये मत करो। जैसे मेरे को भी बहुत डर लगता है कि मेरा बच्चा किचन में जा रहा है तो कभी कभी फायर से हमें थोड़ा डर लगता है। सो मैं भी कभी कभी हेजिटेंट हो जाती थी
कि मत जाओ अभी गैस चल रहा है, मैं मत जाओ। बट अब मैं पूरा ऑब्जर्व करती हूँ कि पहले वो क्या करने जा रहा है। अगर उसको डस्टबिन में कुछ फेंकने तो वो किचन में जाएगा ही ना। बात है, हाँ। तो वी हैव टू जस्ट गिव अ पॉज एंड देन ऑब्जर्व कि हमारा बच्चा क्या करना चाहता है, एंड गिव हिम सम स्पेस टू लर्न ऑन हिज और हर ओन। तो बहुत ज़्यादा पैम्पर करने से फ़ायदा नहीं है। पैम्पर से तो कोई फायदा एक्चुअली में नहीं है, बट आई थिंक आजकल के पेरेंट्स के पास भी थोड़े लिमिटेड ऑप्शंस है, बिकॉज पीपल आर नाउ दे आर हैविंग लाइक 1 or 2 kids ओनली, राइट। तो कभी कभी होता है वी गिव ऑल द लव अटेंशन टू दैट पर्टिकुलर चाइल्ड। अगर मेरा एक बच्चा है तो मैं सारा अपना प्यार और सारी केयर, सारा अफेक्शन उसी को दूंगी। हाँ, मतलब Right. देखिए पहले के कंपैरिजन में और आज के कंपैरिजन में, स्पेशली अगर हम मेट्रो सिटीज़ की बात करें, सब जानते हैं कि पहले की इनकम उतनी नहीं थी, और इनकम होती भी थी तो एक माहौल नहीं था कि वहाँ बच्चे हर महीने या हर हफ्ते मॉल जाते हैं या उनके लिए पिज़्ज़ा ऑर्डर होता है। रिसोर्सेज नहीं थे, फैसिलिटीज़ नहीं थी इतनी सारी। तो जो आज के पेरेंट्स हैं, स्पेशली अगर मैं बात करूँ कॉर्पोरेट पेरेंट्स की, राइट, उनकी इनकम ऑब्वियसली 5 डिजिट 6 डिजिट में होती है। तो वो चाहते हैं कि, या फिर ये कह सकते हैं कि एक कॉम्प्लेक्स होता है हमारे पास्ट से कि नहीं, हमें हमारे पेरेंट्स ने नहीं दिलाया। वो एक अलग रीज़न था, मैं ये नहीं कहूँगा वो प्यार नहीं करते थे, तभी का ट्रेंड ही ऐसा था। तो मैं अपने बच्चे के लिए कोई कमी ना होने दूँ। अगर मेरे पास है, मेरे पास पैसा है, तो मैं उसके लिए कोई कमी ना होने दूँ, तो ठीक है, जो बच्चा बोलेगा वो उसको अवेलेबल हो जाएगा। बट इसका नेगेटिव इम्पैक्ट ये होता है कि बच्चा इतना स्टबर्न हो जाता है कि उसको फिर हर चीज़ चाहिए। तो एक बाउंड्री, आई थिंक एक बाउंड्री की ज़रूरत है। बट वो बाउंड्री सेट कैसे करें, कैसे हमें एज अ पेरेंट, मुझे पता लगेगा अगर मैं पेरेंटिंग नहीं जानता हूँ, तो एज अ लेमन लैंग्वेज आप बता पाएंगे कि कैसे वो बाउंड्री सेट करें कि हमें कहाँ पर रुकना है और कहाँ पर उसको अलाउ करना है, चीज़ें देनी है। तो पहले तो जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपके बच्चे ने कोई चीज़ मांगी तो आपको तुरंत कोशिश करना है कि आप तुरंत ना दें, लेट हिम और हर वेट फॉर सम टाइम। सेकेंड चीज़, अगर आपको अपने बच्चे को एक टॉय दिलाना है तो आप एक बजट सेट करिए। ओके। कि ऐसा नहीं है कि आज आपका बेटा कह रहे कि पापा मेरे को कोई बहुत हॉट व्हील्स, बहुत बड़ी हॉट व्हील्स, उसका ट्रैक और ये सब दिलाओ, तो आप दिला रहे हैं। आप उसके, जैसे मैंने बताया मैं अपने बेटे का, अब मेरा ये रूल फिक्स है कि आपको 1st of every month ही टॉय मिलेगा, और उसका बजट भी है 1000 रुपीज़। तो आपने अगर बजट ड्रॉ कर दिया तो वो खुद समझेगा कि मुझे इसी मैक्सिमम रेंज में जाना है। माई चाइल्ड इज़ ओनली 4। कभी कभी हम चीज़ लेने जाते हैं कुछ शॉप पे, तो मैं उसे बता देती हूँ आपको मैक्सिमम 50 का ही लेना है या तो मैक्सिमम 100। वो शॉपकीपर से पूछता है ओके कि भैया ये कितने का है। मतलब वो एक्चुअली फिगर आउट करता है, चेक करने का कि ये मम्मा की रेंज में जितना मुझे बजट सेट हुआ है उतने में है या नहीं। सो एक चीज़ मैंने ऑब्जर्व करी कि आजकल अ लॉट ऑफ पेरेंट्स यूज़ पेटीएम, ऑलमोस्ट ऑल द पेरेंट्स यूज़ पेटीएम। So the child is not learning the value of money that he should, because क्या हो रहा है ना, बच्चे आप गए, आपने पेटीएम से पेमेंट किया, तो बच्चे को लग रहा है कि पेटीएम से पैसे कट जाते हैं, बट उनको नहीं पता कि बैंक अकाउंट में पहले पैसे होने चाहिए, पहले कमाने पड़ते हैं, फिर उसके बाद कमाने पड़ते हैं। दैट्स हाउ पेटीएम में ट्रांजैक्शन हम कर सकते हैं आगे, बट उनको ये चीज़ नहीं पता। सो दिस हैपेंड विद मी ऑल्सो। नहीं, ये मेरे साथ भी हुआ है। मेरा बड़ा बेटा है, ही इज़ 7 years old, गेटिंग 8 नेक्स्ट मंथ ओनली। तो अभी हमने एक बार पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, तो ही वांटेड 1 more स्नैक कि पिज़्ज़ा के साथ पापा आप ये भी ऑर्डर कर दो। तो हम भी कोशिश करते हैं कि बच्चों को एक लिमिट तक हम एक एक्सपेंसेस खर्च करें। जंक फूड उसकी बॉडी के लिए भी ठीक नहीं है, वो भी एक रीज़न है। तो उसको बोला कि मेरी वाइफ ने बोला कि बेटा नहीं, अब नहीं, एक ही है, इतने ही पैसे हैं, ऐसा कुछ करके हम लोग बोलते हैं कि नहीं। तो मेरा बड़ा बेटा बोलता है कि पापा पेटीएम कर दो। मतलब ही अंडरस्टैंड्स, उसको ये पता है कि कैलकुलेशन पापा करते हैं, पापा बहुत एक्सपेंसिव चीज़ नहीं दिलाएंगी, लेकिन फिर भी उसने मुझे खुद बोला, ये बात बहुत पुरानी नहीं है, कुछ महीने पहले की बात है, उसने कहा पापा पेटीएम कर दो। तो आई थिंक आप सही बोल रहे हो, उसके दिमाग में कहीं ना कहीं ये है कि पेटीएम
बहुत इजी है क्योंकि आपने मोबाइल निकाला, स्कैन किया, पेमेंट हो गया। पेटीएम बहुत इजी है, पर वो पेटीएम में कैसे पैसे आए उनको ये भी जानना, हमें बताना पड़ेगा। मतलब पॉकेट से निकाल के आप काउंट करके आप शॉपकीपर को दे रहे थे एक अलग यस, क्योंकि feel जब आएगा। हम बड़े हो रहे थे तो कैश ही था, कोई ऐसे डिजिटल ट्रांजैक्शन नहीं थी। तो हमें पता है कि हमें ये सब्जी अगर मम्मा ने लाने को 20 रुपीज दिए, 30, सो स्लोली एंड ग्रेजुअली वो पैसे की वैल्यू हमारे को खुद आ गई। बिल्कुल। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी गुड टेक्निक यू कैन यूज विद योर किड्स। आप जब भी शॉपिंग करने जाएं, आप थोड़ा सा कैश लेके जाएं जान पूछ के, सो दैट चाइल्ड लर्न्स कि अच्छा यहाँ पे चॉकलेट लिया तो 20 रुपीज दिया, या मैंने टॉय लिया तो 500 रुपीज दिया। दिस वे वी कैन मेक देम लर्न समवट मैथमेटिक्स ऑल्सो कि हाँ 500 दिया, कितना मुझे वापस मिल। इवन वी यूज टू कैलकुलेट ना, 500 रुपए दिए हैं तो अब हमें लेकिन हमारी भी आदतें खराब हो रही हैं। कई बार ऐसा होता है कि जैसे हम लोग, जब मैं खुद अपनी पर्सनली बात करूं, खर्चे बढ़े हैं जब से डिजिटल पेमेंट आए। बिकॉज पहले जब आप वॉलेट में कैश रखते थे तो आपको पता होता कि आपने एटीएम से 5000 रुपीज़ विड्रॉल किए, और अगर आपका वो वॉलेट खाली हो गया एक हफ्ते में तो आपको पता है कि एक हफ्ते में आपने 5000 रुपये खर्च कर दिए। पेटीएम सीम्स वेरी इजी, पैसा उतना ही है। या फिर मैं बात करूं क्रेडिट कार्ड्स, तो वो इतने इजी मीडियम जो पेमेंट्स के हैं वो कहीं ना कहीं हमारे माइंड को भी इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कि पेमेंट करना बहुत इजी है। अब मैं इसके पीछे का आपको एक साइंस भी बताऊंगी। जब हम कैश लेके जाते हैं ना, सो वी स्पेंड वेरी कॉन्शियसली। आपको पता है आपके पास 5000 की चीज़ है तो आप 10,000 का आइटम नहीं खरीदोगे। बट फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू हैव क्रेडिट कार्ड इन योर पॉकेट, अगर आपको कुछ पसंद आ गया जो एक्सपेंसिव है, जितना कैश आपके पास है उससे, तो आप वो ले लोगे। सही बात है। मतलब 10 में से आई थिंक 9 लोग तो ले ही लेंगे, एक ही होगा जो नहीं लेगा। वैसे भी एक ट्रेंड चल रहा है कि आज में जियो कल की चिंता मत करो। वी आर फॉलोइंग वेस्टर्न कल्चर। आई मीन उस वे में कि चलो ठीक है, सारा कुछ इंश्योरेंस पे है, आपका हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस, LIC एंड ऑल, आपकी पूरी लाइफ इंश्योरेंस के ऊपर चलती है आप। लेकिन जब EMI की बारी आती है तो फिर आप प्रॉब्लम में आ जाते हो। तो कहीं ना कहीं क्रेडिट कार्ड्स आई मीन आदतें ख़राब तो करते हैं आपकी। बट आपने एक बात बोली कि एक बाउंड्री सेट करनी पड़ेगी। हम तो सेट कर सकते हैं कि चलो महीने में या फर्स्ट वीक में हम एक टॉय बच्चे को दिलाएंगे। हम ग्रैंड पेरेंट्स को कैसे रोकें, नानी दादी को कैसे रोकें? नहीं, देखिए एक चीज़ हम बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अगर आपने कोई बाउंड्री सेट करी है बच्चे के लिए, और अगर फॉर एग्जांपल जॉइंट सेटअप है, सब साथ में रहते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, द किड्स। फॉर एग्जांपल अगर मैंने कोई बाउंड्री सेट करी है तो आई हैव टू फिगर आउट अ वे कि ऑल द फैमिली मेम्बर्स आर विद मी। ओके। सब फैमिली मेम्बर्स को सेम टीम में ही होना है। अगर मम्मा ने कोई बाउंड्री सेट करी है तो पापा या ग्रैंड पेरेंट्स कोई ब्रेक नहीं करेगा। सो वी शुड रिस्पेक्ट ईच अदर। अगर मैंने कोई बाउंड्री सेट करी है तो आई विल टेक हेल्प फ्रॉम देम। और ऐसा नहीं है कि हमें उन्हें कमांड करना है कि मम्मी पापा इसको चॉकलेट नहीं दिलानी, ऐसा नहीं। हम उनको जाके बताएंगे कि मम्मा इसके दांतों में बहुत कैविटी हो रही है, तो मैंने एक बाउंड्री सेट करा है कि प्लीज़ हम इसको चॉकलेट सिर्फ मंथ में एक बार ही देंगे, तो आप प्लीज़ मेरी हेल्प कर सकते हो। एंड आई कैन गिव यू इन राइटिंग, जब बच्चे की हेल्थ की बारी आएगी तो कोई ग्रैंड पेरेंट आपको मना नहीं करेगा। दे विल ऑल्सो अंडरस्टैंड कि हाँ ये जो कह रही है कर रही है इसके अच्छे के लिए, बच्चे के बेटरमेंट के लिए। हाँ, और ऐसा नॉट इवन ग्रैंड पेरेंट्स, आई थिंक ऐसा पेरेंट्स में भी होना चाहिए। अगर मैंने कोई बाउंड्री सेट करी कि मेरे को अपने बच्चे को ये नहीं देना, माई पार्टनर शुड ऑल्सो रिस्पेक्ट दैट। यस, कि अगर कनिका ने मना किया है तो ये मैं नहीं दे सकता आपको। अगर बच्चा उनके पास जा रहा है कि पापा मम्मा, हमारे साथ होता था ना, मम्मी प्लीज पापा मना कर रहे हैं आप देख लो ना। हाँ, एक कोई खास होता है। जैसे मैं अगर मना करता हूँ तो मेरा बेटा माँ के पास जाता है कि पापा मना कर रहे हैं। हाँ, द गुड थिंग इज कि माय वाइफ डजंट अलाउ दैट कि जो मैंने मना किया, पापा ने मना किया तो ठीक है नहीं मिलेगा बेटा, आपके अच्छे के लिए नहीं है। लेकिन चलिए बात करते हैं न्यूक्लियर फैमिलीज़ की। देखो मेट्रो सिटीज़ में तो अक्सर न्यूक्लियर फैमिलीज़ में हम देखते ही हैं कि जहाँ पे पेरेंट्स बिजी हैं। कभी कभी ये घर का जो सेटअप होता है, जो होम सेटअप है आपका, वो भी चैलेंजिंग है। कोई भी पेरेंट ये नहीं चाहता कि उनके बच्चे को हेल्थ इश्यूज आए। अब स्क्रीन टाइम की आप बात कर लीजिए,
मेरी वाइफ वर्किंग है, अगर मैं वर्किंग हूँ सपोज, तो मुझे मोबाइल देना ही पड़ेगा, ऑप्शन ही नहीं है। अब मोबाइल हमने उनकी लाइफ में लेकर नहीं आए, वो आजकल माहौल ही ऐसा है। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि स्क्रीन टाइम एक बहुत बड़ा चैलेंज है सभी के लिए। हम सब जानते हैं कि बच्चों की आइज़ ख़राब होती हैं। ये इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, स्पेशली तब जब फैमिली का सेटअप ही ऐसा है जहाँ पे दोनों वर्किंग है? क्योंकि आप कब तक उससे बच्चे को कंट्रोल करोगे? आजकल का सोशल मीडिया का ज़माना है, एआई का ज़माना है, बच्चे बहुत जल्दी डिजिटल मीडियम से अट्रैक्ट हो जाते हैं। हाउ कैन यू कंट्रोल? आपके मोबाइल पूरे दिन हाथ में रहता है, आप उन्हें कैसे कंट्रोल करें? इस पर थोड़ा बता पाएंगे कि कैसे पेरेंट्स बच्चों को स्क्रीन टाइम से बचा सकते हैं? हाँ, तो मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। जैसे आपने अभी बोला कि बच्चों के हाथ में फ़ोन होता है, वो अट्रैक्ट होते हैं, ये सब। सो सिमिलर केस हैपेंड विद वन ऑफ माई क्लाइंट। सो शी केम टू मी, उनके बच्चे का स्पीच डिले का प्रॉब्लम था। सो व्हेन वी कनेक्टेड, आई बिलीव हर चाइल्ड वाज 3 और 3.5 ईयर्स ओल्ड। तो मैंने उनसे बहुत जेंटली पूछा कि आपका बच्चा कितनी देर स्क्रीन देखता है? तो शी सेड, कानिका स्क्रीन तो वो देखता ही है, और मैं क्या करूँ, मेरी एक और एल्डर डॉटर भी है, आई हैव 2 चिल्ड्रन, तो हाउ आई कैन मैनेज, काम करना होता है, किचन में खाना बनाना होता है, फ़ोन तो देना पड़ेगा ही। तो मैंने कहा अच्छा। तो मैंने उनसे एक चीज़ पूछी कि आपके बच्चे ने आपसे पहली बार फ़ोन कब मांगा था? तो वो बहुत देर सोचने लगी, तो उनको फिर समझ नहीं आया क्वेश्चन। तो मैंने उनसे फिर से पूछा, आपके बच्चे ने आपसे पहली बार, सबसे पहली बार, जब आपका बेटा बॉर्न हुआ उसके बाद उसने आपसे सबसे पहली बार फ़ोन कब मांगा, या आपने उसे पहली बार कब दिया? हाँ। तो वो कहती कि हाँ, बहुत देर सोचने के बाद कि हाँ, उसने तो मांगा ही नहीं, मैंने ही दिया था। मैंने कहा एग्जैक्टली दिस इज़ द प्रॉब्लम। हम बच्चों को पहले फ़ोन खुद देते हैं एंड देन वी कंप्लेन कि बेटा आप सारा दिन फ़ोन देते हो। फर्स्ट प्लेस पे फ़ोन आपने ही उन्हें दिया था, कभी बच्चा आपके पास खुद नहीं आया था कि मेरे को फ़ोन दे दो। ऑल्सो एक एग्ज़ाम्पल मैं आपसे साथ शेयर करूँगी। मैंने आपको अपनी फरारी दी कि निमित आप मेरी फरारी ड्राइव करिए, इंजॉय करो। आप फरारी ड्राइव कर रहे हो, घूम के आ रहे हो मस्ती से, 2 घंटे बाद मैं आपके पास आई, फरारी वापस कर दो, आपको मेरे पे गुस्सा नहीं आएगा? वो तो बिल्कुल आएगा। आप कहो 2 घंटे मुझे इतने मज़े आ रहे थे, मैं फरारी चला रहा था, कनिका ही मुझे कह रही है वापस मारुति चला लो, हाउ विल यू फील? बिल्कुल। सो सिमिलरली दिस इज़ द केस। हमने पहले बच्चे को फ़ोन दिया, फिर हम, पता है क्या, मदर्स आर वेरी स्मार्ट, काम हो जाते आके छीन लेती हैं। मतलब वी डोंट हैव दिस मच कर्टेसी कि हम उससे प्यार से मांगे। लेकिन प्यार से बच्चा देगा नहीं। आपने मांगा भी तो नहीं। हाँ, ये बात भी सही है। आप आते, आप खींच लेते हैं। तो इतना जो डोपामिन रिलीज हो रहा था, डोपामिन, ऑक्सीटोसिन रिलीज हो रहा था, वो तो बच्चे को अच्छा फील, हाँ, वो बच्चे का ब्रेन उसे फोर्स कर रहे हैं कि आप स्क्रीन वापस मांगो। तभी बच्चे ये मुक्का मार रहे हैं, मम्मी को पिटाई कर रहे हैं जब मम्मा फोन खींच रही है। ये भी एक बहुत ज़्यादा मेजर कंसर्न्स हैं सोसाइटी के अंदर, उस पर भी आते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे एक बात, अपनी खुद का एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। रिसेंटली माय वाइफ, आई मीन शी टेक्स केयर ऑफ द किड्स। मैं बिजी रहता हूँ तो वो सारा देखती है। तो उसने एक तरीका निकाला स्क्रीन टाइम को कम करने का। मेरा छोटा बेटा उसको काफ़ी फॉलो कर भी रहा है, वी आर हैप्पी। और वो बहुत रीजनेबल तरीका, आप बताइएगा अगर वो सही है कि नहीं। जैसे एक मेमोरी गेम उसने सर्च किया, दिस वॉज समवेयर अराउंड 150 रुपीज़ का था। तो बहुत छोटे छोटे गेम्स जो इंटरेस्टिंग है, बच्चों को बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं वो एक गेम से। तो रादर देन बाइंग अ टॉय और अ गेम फॉर 1000 रुपीज़ और 2000 रुपीज़, शी हैज़ ऑर्डर्ड मल्टीपल गेम्स ऑफ 150-200 रुपीज़ की रेंज में। ओके। तो बच्चे को 2 दिन, अब उन्हें कुछ नया चाहिए। बच्चे का एक होता है कि मुझे एक टॉय मिला, 2 दिन बाद, हो सकता है मुझे इसके पीछे साइंस नहीं पता, बट ये हमने खुद फील किया है, 2 दिन बाद को नया टॉय चाहिए। तो उसने एक 200 रुपये का गेम उसको दिया और उसको 3-4 दिन खेलने दिया। बच्चा बोर हो रहा है, फिर दूसरा गेम दे दिया। तो स्क्रीन टाइम कम हो रहा है। मेमोरी गेम हमने एक ऑर्डर किया तो उससे उसकी मेमोरी भी बढ़ रही है, शार्प हो रही है। और सच में उसने मोबाइल को छोड़ दिया काफ़ी हद तक। तो मतलब अगर ये भी एक तरीका है जो मैं शेयर करना चाहता हूँ व्यूअर से, वो भी इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। नहीं, दिस इज़ अ गुड थिंग ऑल्सो। अगर आपको लगता है ना कि अगर आपका बच्चा बहुत जल्दी बोर हो जाता है एक टॉय से,
तो आप ये ट्राई कर सकते हैं, जितने भी आप टॉयज लाए ना, आप एकदम से मत दें। आपने आज एक दिया, 1 वीक बाद फॉर एग्जांपल आपने 5 गेम्स ऑर्डर किए, आज आप एक दीजिए, एक हफ्ते बाद एक दीजिए, फिर उसके नेक्स्ट वीक बाद एक दीजिए। कभी कभी जब एकदम से सारे टॉयज दे देते हैं ना, उनका ब्रेन भी, अभी उनका ब्रेन डेवलप हो रहा है, इवन ब्रेन कंफ्यूज हो जाता है, मैं किससे खेलूं, क्या करूं। एंड बात जब बोरिंग वाली जो आपने चीज़ उठाई, जब बच्चा एक्चुअली बोर होता है ना, तो उनका क्रिएटिव माइंड जो होता है ना, वो एक्टिवेट हो जाता है। तो बोर होते समय, हाँ, जब वो बोर हो रहा है, देखो अगर बच्चा बोर हो रहा है तो उनका क्रिएटिव माइंड जो है वो एक्टिवेट होगा, उनका ब्रेन उन्हें खुद इंस्ट्रक्ट करेगा। आप देखना, कभी आप देखो बच्चा खेल रहा है, थोड़ी देर बाद वो बोर हो गया, बैठ गया, थोड़ी देर बाद वो कुछ जाके ना खुद ही करने लग जाएगा। आप ट्राई करना, हमने ऑब्जर्व किया है ये। जैसे कुछ टाइम तक अगर उसकी बात हम नहीं मानते, अगर वो रो रहा है, सपोज बच्चे रोते हैं अट्रैक्शन के लिए, और हम उसे नहीं चुप कराते कि ठीक है बेटा आपको रोना है तो रो लो, कोई बात नहीं, कुछ टाइम बाद अपने आप ही इन्वॉल्व हो जाता है कहीं ना कहीं। वो खुद, जब वो बोर होते हैं ना, वो भी अपनी चीजें खुद ही फिगर आउट कर लेंगे। मेरा बेटा, मैं देखती हूँ कभी कभी, जैसे माय हस्बैंड इज इन नाइट शिफ्ट, तो रात को बस मैं और वो होते हैं, तो अगर कभी मेरी ऑफिस की कोई मीटिंग है या आई एम डूइंग सम वर्क, तो वो थोड़ी देर बोर होगा ना, उसके बाद वो खुद ही जाएगा। सो ही हैज हिज होल पूरा अलमीरा फॉर टॉयज, वो खोलेगा, वो पिक करेगा, वो खुद ही निकाल के लेके खेलने लग जाएगा। हमने एक टेक्निक और यहाँ फॉलो की, रादर देन बाइंग टॉयज अगेन एंड अगेन, उसके पास हॉट व्हील्स वाली कुछ कार्स थी, बहुत सारी कार्स थी, तो 2 कार दी, बाकी हमने हाइड कर दी, फिर उन दोनों को हमने छुपा दिया, दूसरी 2 कार दी, तो वो हम रिपीट करते रहे, रोटेट करते रहे उनको। तो जब उसको उसकी एक पसंदीदा कार 1 महीने बाद दिखती है, तो ही गेट्स एक्साइटेड कि मेरी खोई हुई कार, मेरी गोल्डन वाली कार मिल गई मुझे, तो उसका एक्साइटमेंट है, तो उसके लिए वो नए टॉय की तरह ही। राइट। तो मतलब स्मार्टली आपको जरूरत नहीं है कि आप नए टॉय खरीदो, उसके जो फेवरेट टॉयज हैं उनको भी आप रोटेट कर सकते हो। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। पर हमने बात की अभी गुस्से की, जब बच्चे से आप मोबाइल छीनते हो तो वो उसे गुस्सा आता है, एग्रेशन बढ़ता है, बहुत मेजर केसेस अभी सुनने में आते हैं। इनफैक्ट बच्चे अपने पेरेंट्स तक का मर्डर कर देते हैं, छोटे बच्चे जिन्हें मर्डर का मतलब भी नहीं पता, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनसे अपने मोबाइल छीना। तो मोबाइल या गेम उनको इतना प्यारा है, इफ़ यू टेक दैट फ्रॉम देम दे बिकम तो इसके पीछे क्या साइंस है, और ये बहुत बड़ा मेजर कंसर्न है पेरेंट्स का। गुस्सा, एग्रेशन, पेशेंस है नहीं बच्चों के अंदर, ये कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? देखो, जब आपका बच्चा बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम देख रहा है, फॉर एग्जांपल अगर बच्चा 4 घंटे से ज़्यादा स्क्रीन टाइम देख रहा है, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में बच्चा एडिक्टेड है स्क्रीन से। अगर 4 घंटे से ज़्यादा देख रहा है तो वो स्क्रीन एडिक्टेड है। तो उस केस में क्या होता है ना, अगर बच्चा फॉर एग्जांपल रोब्लॉक्स खेल रहा है, आपने सुना होगा रोब्लॉक्स, सुना नहीं, मेरे घर में रोब्लॉक्स दिन में 4 से 5 घंटे चलता है और मैं परेशान हूँ, उसे कैसे रोकूं। और सबसे बड़ी बात है, एक तो स्क्रीन टाइम तो बेटे का ज़्यादा है ही, उससे ज़्यादा कंसर्न है द काइंड ऑफ लैंग्वेज और जो ग्राफिक्स है उस रोब्लॉक्स में, और जो कंटेंट वो कंज्यूम कर रहा है उसका कोई बेनिफिट नहीं है, वो सीख नहीं रहा वहाँ से कुछ। मैंने फील किया है कि वो कुछ ऐसे वर्ड्स यूज़ करता है जो बच्चे को यूज़ नहीं करने चाहिए फ्रॉम दैट पर्टिकुलर एपिसोड। और इनफैक्ट ये वीडियो नहीं, बहुत सारी वीडियोस मैंने देखी हैं, जो क्रिएटर्स हैं वो जानते हैं कि ये बच्चे कंज्यूम करेंगे, क्योंकि बच्चों के लिए वो कंटेंट बनाया जा रहा है, स्टिल इंटेंशनली मे बी। यू आर रेफरिंग टू गेम इन। हाँ, मैं मुझे एक होता है कि काफ़ी सारे गेमर्स हैं जो सिर्फ एक चेयर पे बैठ के कॉर्नर में अपना एक उनका फोटो होगा, उसके बाद वो दे कीप ऑन प्लेइंग। उन्हें पता है कि गेम तो बच्चे देखेंगे, अडल्ट तो नहीं देखेगा। दे ऑल्सो यूज इनएप्रोप्रिएट लैंग्वेज। एग्जैक्टली, जानबूझ करो, बच्चे वो सीख रहे हैं, उसको तो कंट्रोल कर नहीं सकते, क्योंकि आप खुद उन्हें मैनर्स दे सकते हो, बट जो वो कंज्यूम कर रहे हैं पूरा दिन में, आप कैसे उसे कंट्रोल करोगे? और यूट्यूब तो आपका बाय डिफॉल्ट सेटिंग है, वो स्मार्ट टीवी से कभी नहीं जाता। आई मीन मैंने इसको लॉक किया, अपनी स्मार्ट टीवी से लॉक किया, अनइंस्टॉल किया, तो उसने क्या किया, ऑडियो सर्च है मोबाइल के अंदर, ओके, सॉरी टीवी के रिमोट के अंदर, उसने ऑडियो से बोला यूट्यूब ओपन हो गया डिसेबल करने के बाद भी। स्मार्ट टीवी की प्रॉब्लम थी। फिर मैंने लॉग आउट कर दिया अकाउंट, तो वहां पे यूट्यूब के अंदर वॉच एज अ गेस्ट आता है। तो बच्चे स्मार्ट हैं,
मैं YouTube को हटा ही नहीं पा रहा। मैं YouTube को हटा ही नहीं पा रहा। I'll give you a tip here. What I am doing with my kid, उसका स्क्रीन लिमिट सेट है मैक्सिमम 45 to 60 मिनट्स। एक तो जो आपने गेम्स की बात करी, दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड ऑप्शन। अगर हम स्क्रीन को गेम से रिप्लेस कर दे, वी कैन गिव देम सम अट्रैक्टिव ऑल्टरनेटिव्स कि टीवी पे ही? नो टीवी पे नहीं, जैसे आपने बताया ना मेमोरी गेम या छोटे छोटे पजल्स टाइप के। तो हमें कुछ ऐसी चीज़ें खुद से उनके लिए सेटअप करनी है सो दैट उनका स्क्रीन से थोड़ा सा हम डाइवर्जन थोड़ा हो जाए। हाँ, डाइवर्ट करें उन्हें। एक तो हम क्या कर सकते हैं, क्लियर टाइम लिमिट हमें सेट करनी है कि आप मैक्सिमम 45 to 60 मिनट विच इज़ रिकमेंडेड, मैक्सिमम 1 hour इज़ रिकमेंडेड फॉर चिल्ड्रन बिलो 5 years एंड चिल्ड्रन बिलो 2 years 0 स्क्रीन टाइम। तो हमें एक तो टाइम लिमिट सेट करना है, दूसरा वी कैन ऑलवेज रिप्लेस स्क्रीन टाइम विद पार्क। सो मेरे बेटे को पार्क जाना बहुत पसंद है, दिन में 2 से 3 घंटा मिनिमम हम शाम को पार्क में होते हैं। सो वी कैन गो फॉर दैट। वन थिंग, हमें अपने बच्चे को ना ये भी समझाना है कि स्क्रीन्स आर नॉट जस्ट फॉर वॉचिंग कार्टून्स और प्लेइंग गेम्स। जैसे आप स्क्रीन यूज़ करते हैं, मैं स्क्रीन यूज़ करती हूँ, तो मैं धीरे धीरे अपने बच्चे को बता भी रही हूँ कि मैं क्यों यूज़ कर रही हूँ, कि मेरी अब मीटिंग है या मेरी अब क्लास है या मेरा क्लाइंट का सेशन है, ऑफिस का काम करना है, मुझे ये चीज़ें उसको बतानी है, ताकि धीरे धीरे बच्चा भी समझेगा कि हाँ, सिर्फ कार्टून्स ही देखने के लिए नहीं होते। एंड जो हम ये कंटेंट देख रहे हैं सोशल मीडिया पे, इतना हाई स्टिमुलेटिंग कंटेंट है। मैं आपसे बात करूंगी, अभी थोड़े दिन पहले आपने एक वायरल वीडियो देखा होगा, मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया के पेज पे देखा था। एक छोटी सी बच्ची, शायद वो 1 साल से भी छोटी एज की होगी, वो इतनी डीप स्लीप में सो रही है। वेरी क्यूट वीडियो दो, पर क्या हुआ, उसके मम्मी पापा उसे उठा रहे हैं, वो नहीं उठ रही। मम्मी पापा आवाज़ मार रहे हैं, उठ जाओ उठ जाओ, वो इतनी डीप स्लीप में सो रही है। और उसकी मम्मा ने पोयम बजा दी, लकड़ी की काठी। एंड यू वोंट बिलीव, मुझे इतना हंसी आ रही थी देख के, वो बच्ची इतनी गहरी नींद से उठ के डांस करने लगी लकड़ी की काठी पे। तो आप देख रहे हो ये जो हाई स्टिमुलेटिंग कंटेंट होता है, ये हमारे ब्रेन पे कितना इम्पैक्ट कर रहा है। अनकॉन्शियस माइंड में वो पोएम या वो सॉन्ग या राइम्स अभी भी है। हाँ, क्योंकि जब बच्चा सो रहा है तब भी अगर वो उसकी साउंड से इतना ब्रेन उसका स्टिमुलेट हो रहा है, तो आप ये सोचिए कि वो उस पर कितना इम्पैक्ट करता है वो कंटेंट। और कभी कभी होता है, बच्चे आजकल सपनों में यही बातें करते हैं जो ये गेम्स खेलते हैं। सो दे टॉक अबाउट दैट इन देयर ड्रीम्स। I mean, I'm not making this up. I have no, this is reality. This is reality. मैंने अपने यहाँ देखा है कि बच्चे ऐसे कभी-कभी सोते-सोते में कुछ बोलते हैं, हमें हालांकि समझ नहीं आता वो क्या बोल रहे हैं, बट दे आर सेइंग समथिंग। इसका मतलब कहीं ना कहीं उनके माइंड में वो जो स्क्रीन है, जो कंटेंट उन्होंने देखा है, वो उनको फॉलो करते हैं। और इसके लिए एक चीज़ और हमें ज़रूर इम्प्लीमेंट करनी चाहिए। सोने से पहले हमें कोशिश करना है कम से कम 2 से 3 घंटा पहले बच्चों को फ़ोन, मोबाइल, टीवी कुछ नहीं देना। डिजिटल सनसेट कहते हैं, ये कंसेप्ट है डिजिटल सनसेट, ताकि जो रेज़ होती हैं टीवी की, मोबाइल स्क्रीन्स की, ये हमारी बॉडी में जो हार्मोन होता है मेलाटोनिन, जिससे स्लीप हार्मोन कहते हैं, ये ब्लू रेज़ जो होती है ना, ये सप्रेस कर देती है मेलाटोनिन को। तो इसलिए कहा जाता है कि सोने से 2-3 घंटा पहले आप स्क्रीन मत देखो, क्योंकि हमारा ब्रेन भी रेस्ट मोड में जा रहा होता है। तो आप कोशिश कर सकते हैं कि सोने से 2-3 घंटा पहले आप बच्चे को फ़ोन ना दें, ताकि वो आराम से कामली सो पाए। हाँ, बिल्कुल। हाँ, ये चीज़ हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ऑल्सो आई थिंक एक बहुत अच्छा तरीका ये भी होता है कि हम एक पर्टिकुलर रूटीन सेट कर दें बच्चे का। जैसे अगर
2-2.5 साल से बड़ा बच्चा है तो वो स्कूल जाता ही है, तो हम उसका स्कूल के बाद का भी रूटीन ऐसा सेट कर दें। अब मैं आपको बताती हूँ मैंने अपने बच्चे का कैसा रूटीन सेट किया है। सुबह उठता है, ही गेट्स अप अराउंड 9-9:15, वो रेडी होता है। आई ड्रॉप हिम टू स्कूल बाय 10 to 1 o'clock वो स्कूल में रहते हैं। उसके बाद अगर मैंने पिक करा तो मैं उसे पार्क लेके जाती हूँ थोड़ी देर, अगर मेरे हस्बैंड ने पिक करा तो वो उसे पार्क लेके जाते हैं। उसके बाद थोड़ा मार्केट घुमाते हैं तो घर आते हैं 2 बज जाते हैं। फिर हम फैमिली इकट्ठे एक साथ हम तीनों लंच करते हैं। उसके बाद वो रेडी होता है, 4 o'clock उसकी डांस क्लास होती है, 4 to 5 वो डांस क्लास में होता है। आई पिक हिम अराउंड 5:15 से 8 o'clock तक हम नीचे ही होते हैं पार्क में। तो मेजर टाइम तो उसका पार्क में चला गया, तो स्क्रीन टाइम देखेगा कब? जो मैं अपनी कॉल्स है मैं पार्क में ही लेती हूँ। आई टेक माई ब्लूटूथ विद मी। मैं अपना जो मेरी क्लासेस होती हैं, सो आई एम स्टिल लर्निंग। ऐसा नहीं है कि 2 साल मैंने लर्न कर लिया सो इट्स इनफ। सो आई एम स्टिल लर्निंग। अगर मेरा क्लास होता है सो आई टेक माई क्लासेस, आई पुट माई ब्लूटूथ हेडसेट एंड आई टेक माई क्लासेस फ्रॉम द पार्क ओनली। वो आराम से खेलता रहता है। 8 o'clock वी कम बैक, हम आके थोड़ा फ्रेशन अप होते हैं, डिनर करते हैं। उसके बाद मैक्सिमम 9 to 9:30 आई पुट हिम टू स्लीप। थोड़ा सा गैप रखना है डिनर और स्लीप टाइम के बीच में, मिनिमम 1 hour शुड बी द गैप। अगर आपने 8 o'clock डिनर किया तो यू कैन पुट योर चाइल्ड टू बेड बाय 9-9:30। 8:30 किया तो अकॉर्डिंगली यू कैन शिफ्ट। ओके, और एक घंटे के आसपास का गैप होना चाहिए। या अभी गैप से मुझे एक बात याद आई, आई डोंट नो वो पेरेंटिंग में आता है नहीं, अगर आप मुझे बता पाएँ। डॉक्टर्स आजकल बोलते हैं बच्चे को दूध नहीं देना, मिल्क नहीं देना सोने से पहले, और बच्चों को एक क्रेविंग होती है कि मिल्क उनको चाहिए बॉटल में सोने से पहले। गैप नहीं होता, बच्चे, मेरा बेटा बॉटल से दूध पीने के बाद ही वो सोता है। डॉक्टर्स कहते हैं कि आजकल मिल्क नहीं देना है बच्चों को। तो कहीं ना कहीं हमने तो यही सुना है कि दूध तो हमेशा बच्चों को फ़ायदा करता है, कैल्शियम है, मिनरल्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसके बारे में जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है और जितना मैंने पढ़ा है, एक्सेस ऑफ मिल्क इज़ नॉट गुड। आप बच्चे को दिन में 1 गिलास मिल्क दे सकते हैं, बट ऐसा नहीं, क्योंकि देखो जब बच्चा बॉर्न होता है तब उसकी नीड होती है मिल्क, बट आफ्टर 6 months वो बाकी सब चीज़ें खा पी सकता है। आई मीन हम दाल का पानी इंट्रोड्यूस करते हैं और थोड़ा दलिया वगैरह इंट्रोड्यूस करते हैं, थोड़ा सॉलिड देना शुरू करते हैं, सॉलिड देना स्टार्ट कर देते हैं। तो डॉक्टर्स का ये कहना है कि एक्सेस ऑफ मिल्क इज़ नॉट गुड, और वो रात को बॉटल से दूध इसलिए मना करते हैं बिकॉज ऑफ कैविटी। बॉटल से दूध पीने से आजकल कैविटी के इश्यूज बहुत ज़्यादा पाए जा रहे हैं। दैट्स वाई दे सजेस्ट कि बच्चों को बॉटल से दूध पीना हम अवॉइड कराएं। एंड 1 glass ऑफ मिल्क इज़ ओके, बट एक्सेस ऑफ मिल्क ऐसे नहीं है कि 4-5 ग्लास, बिकॉज सी हम उसे दूध दे रहे हैं, उसे कैल्शियम वगैरह मिल रहा है, बट बाकी जो खाना ही नहीं खाएगा, बाकी जो विटामिन मिनरल्स है ही इज मिसिंग आउट ऑन दोज। सो दैट्स व्हाई 1 glass इज ओके, एक्सेस इज नॉट गुड। मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा, आप कोच भी हैं और उसके साथ में मदर भी हैं जी। कभी ऐसा होता है कि लाइक वाइल ट्रीटिंग टू अ पर्टिकुलर क्लाइंट यू गेट इमोशनल मास्टरी की जो आप बात करते हैं, इमोशनल मास्टरी कितनी इंपॉर्टेंट है पेरेंटिंग के अंदर, बेसिकली है क्या? क्योंकि अगर हम बात करते हैं, एक ट्रेंड है कि आप बच्चों को गुस्सा मत करो, आप उसे समझाओ। आपने भी कहा कि बच्चों को समझाओ तो वो ग्रेजुअली समझेंगे। आप उम्मीद नहीं कर सकते कि आपने जो कहा बच्चा एक बार में मानेगा, बट यू हैव टू कीप रिपीटिंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन अंटिल द चाइल्ड इज स्टार्टेड फॉलोइंग दैट। तो इमोशनल मास्टरी के क्या सिग्निफिकेंस है पेरेंटिंग के अंदर, और कैसे इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है मॉडर्न लाइफ में? देखो, इमोशनल मास्टरी का बहुत सिंपल सा जो कॉन्सेप्ट है, सो इमोशनल मास्टरी इज जस्ट द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, रेगुलेट एंड रिस्पॉन्ड टू योर ओन इमोशंस। मुझे फॉर एग्जांपल एक इमोशन आ रहा है रोने का, तो मैंने उसको कॉन्शियसली समझा, कंट्रोल किया और फिर रिस्पॉन्ड किया। सो इमोशनल मास्टरी का ये मतलब है कि आपको कॉन्शियसली अपने इमोशंस को समझना है, रेगुलेट करना है और फिर रिस्पॉन्ड करना है। कभी कभी क्या होता है,
आपने देखा होगा, मैं देखती हूँ रोड पे 2 कार का टक्कर हुआ, एक इंसान ने निकलते ही कार से गालियां देना स्टार्ट। बिल्कुल। ऑन द अदर हैंड आई हैव सीन माई हस्बैंड निकले, देखे गाड़ी को लगी नहीं लगी तो कोई बात नहीं, अगर लग गई तो चलो कोई नहीं, ठीक करा लेंगे और वापस बैठ जाए। इंश्योरेंस है उसके लिए। ये मैं करता हूँ, मैं कभी नहीं झगड़ा करता, ठीक है रोड पे गाड़ी है तो हाँ, touch भी बिकॉज होगा। मैंने ये एग्जाम्पल बहुत क्लोजली, क्योंकि मैंने अपने हस्बैंड को देखा, ही डजंट रिएक्ट, कोई बात नहीं। एक आध बार उन्होंने थोड़ा सा रिएक्ट किया, बट स्टिल उन्होंने फिर, क्योंकि वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स, कभी कभी वो इमोशंस थोड़ा ओवर पावर कर देते, बट व्हेन यू ट्राई टू कंट्रोल योर इमोशंस, दैट इज द आर्ट। ऐसा नहीं आप एकदम, एक ना कंसेप्ट होता है, आर यू इवेंट फोकस्ड और आर यू रिस्पॉन्स फोकस्ड। जैसे इवेंट, ओके, जैसे कार का मैंने आपको बताया टक्कर हुई, ये एक इवेंट है, तो आपको उस टाइम पे ये एनालाइज करना है कि मैं इवेंट फोकस्ड हूँ या रिस्पॉन्स फोकस्ड हूँ। वही मॉल में लेटने वाली बात करते हैं फिर से। मॉल में बच्चा लेटा, एक इवेंट हुआ, अब उस टाइम मदर 2 चीज़ें करती है, या तो उसकी पिटाई करेगी या तो समझेगी कि अभी मेरे चाइल्ड के जो इमोशन लेवल है, व्हेन इमोशंस गो हाई इंटेलिजेंस गोज डाउन। जब बच्चे के इमोशंस हाई हैं तो मुझे समझना है अभी इसका बहुत, अभी कुछ नहीं कहना, समझेगा नहीं, अभी मुझे अपना लॉजिकल माइंड चलाना है, तो मैं उसे प्यार से समझाऊंगी ना। अगर मैं भी उसकी तरह अगर टैंट्रम थ्रो करने लग, बच्चे के भी इमोशंस आई, आपके भी इमोशंस आई, क्या होगा? एक्सप्लोड हो जाएगा। जब हमारे फ़ोन गर्म हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, सो वी ट्राई नॉट टू यूज़ देम फॉर सम टाइम। अगर उस टाइम उसे यूज़ करेंगे तो चांसेस है ना फ़ोन ब्लास्ट हो जाएगा, और अब तो होते भी हैं। so ज़्यादा यूज़ करने से होते हैं। या सो दिस इज़ द सिंपल कंसेप्ट कि हमें अपने, सो आई गिव यू अ 3 स्टेप फॉर्मूला, मतलब इमोशनल मास्टरी का, व्हाट आई हैव लर्नड एंड आई हैव बीन इम्प्लीमेंटिंग। पॉज, रेगुलेट, रिस्पॉन्ड। कोई इवेंट हुआ, जस्ट टेक अ पॉज, देन अंडरस्टैंड योर इमोशंस एंड देन यू कैन रिस्पॉन्ड टू दोज इमोशंस। कभी कभी मैंने देखा है, जब हम भी बड़े हो रहे थे ना, बहुत अजीब सी बातें हमें सुनने को मिलती है जो मैं अब एक्चुअली में रिलेट कर पाती हूँ। अच्छे बच्चे नहीं रोते, लड़के नहीं रोते। तो हम भी बोलते हैं। हाँ, ऐसा नहीं बोलना है, हर किसी को रोना आता है, रोना इज़ अ इमोशन। अगर आपके बच्चे को रोना आ रहा है और अगर आपने उसे नहीं रोने दिया, इमोशन सप्रेस हो रहे हैं। सो जब इमोशन सप्रेस होते हैं तब इट लीड्स टू डिप्रेशन। तो कोई इमोशन, अगर आपके बच्चे को एंगर भी आ रहा है तो आपको एकदम से उसको एंगर को भी नहीं रोकने देना। जैसे मेरे बच्चे को जब गुस्सा, माय किड इज़ अ एक्टिव किड, उसको गुस्सा आता है, विच इज़ ओके, हम मटीरियल वर्ल्ड में जी रहे हैं। सो ऐसा नहीं है कि मैं और मेरा बच्चा बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, हमें भी गुस्सा आता है। या कोच का बच्चा है तो एक तरीके से। हाँ, ऐसा भी नहीं है। तो उसको इमोशंस आते हैं। वो कभी कभी हुआ पार्क में या कहीं भी उसको गुस्सा आया, मैं कुछ नहीं करती, मैं उसे बस तेज से हक कर लेती हूँ कि मैं मतलब उसको शांत कराने की कोशिश करती हूँ, रिएक्ट नहीं करते, पर मैं एकदम से ऐसे नहीं बोलती नहीं गुस्सा नहीं करना। मैं उसे हक कर लेती हूँ कि चलो उसको थोड़ा काम फील हो। तो हम कभी कभी एज अ पेरेंट अनइंटेंशनली भी बच्चों को ये चीज़ें बोलते रहते हैं। अब मैं थोड़े दिन पहले ही सुन रही, पार्क में एक बच्चा रो रहा है, उसके पापा कह रहे हैं अच्छे बच्चे नहीं रोते। अरे भाई, कहाँ लिखा है अच्छे बच्चे नहीं रोते? ऐसा कुछ नहीं है, सबको रोना आता है। एक मूवी बनी थी, मर्द को दर्द नहीं होता, पर दर्द तो होता है। हाँ, क्योंकि ऐसे देखो, मेन एंड वुमेन आर बायोलॉजिकली डिफरेंट, बट जितना पेन एक चाटा लगने पे आपको होगा उतना मुझे भी होगा, सेम है। बिल्कुल। तो ये एक चीज़ है। ऑल्सो आई फील वी लर्न अ लॉट फ्रॉम आवर पेरेंट्स। बिल्कुल। जो वैल्यूज़ हैं वो हम अपने पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स से। सो आई विल गिव यू अ वेरी स्वीट एग्जाम्पल। सो व्हेन वी वर ग्रोइंग अप, हमारी मम्मी हमारे साथ पीटीएम पे जाती थी, तो अगर वो हमें आइसक्रीम दिला रही हैं या जूस दिला रही हैं, सो शी यूज्ड टू मेक श्योर कि वो रिक्शा पुलर को भी दिला रही हैं। दैट्स गुड। तो जब मैं बड़ी हुई, मैंने वही चीज़ देखी
कि अरे मम्मी तो उनको भी दिलाती हैं जब खुद लेती हैं। तो आज तक इवन आई डू द सेम थिंग, क्योंकि मैं वो छोटे से ही देख रही हूँ, बहुत छोटे से, कि मम्मी ने ऐसा किया तो मैं भी वही करती हूँ, और अब मेरा बच्चा भी वही। अब आई टेल यू अ वेरी स्वीट थिंग, अब कभी मेरा चाइल्ड देखता है कोई अनप्रिविलेज्ड है, इफ़ द पर्सन इज़ आस्किंग फॉर समथिंग और मैंने और मेरे हस्बैंड ने बाई चांस नोटिस नहीं किया, तो हमें लेके आते हैं, प्लीज़ दे दो इसको ना, दिला दो, प्लीज़ बहुत दिला दो। हाँ, तो अगर आप ऐसी छोटी छोटी चीज़ें करते हैं तो आपका बच्चा स्लोली एंड ग्रेजुअली समझता है कि हाँ ये मम्मी पापा कर रहे हैं, तो आगे एक तो वो ये समझ रहे कि सबके लिए लाइफ सेम नहीं है। बिल्कुल, चैलेंजेस हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर आज मैं कार में जाता हूँ तो इट डजेंट मीन सबके लिए लाइफ इतनी ईजी है। किसी को हमें खाना बना हुआ मिलता है, किसी को खाना कमाने के लिए रिक्शा भी चलाना पड़ता है, और खाना मिलता भी नहीं है कभी। या सो दे आर ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग लाइफ के चैलेंजेस, एंड सेकेंड थिंग दे आर ऑल्सो लर्निंग कि ये चीज़ हमें भी आगे जाके खुद भी करनी है। एंड वी आर नॉट जस्ट रेजिंग, या आई वॉन्ट टू क्लियर दिस थिंग ऑल्सो, वी आर नॉट जस्ट रेजिंग अ चाइल्ड, वी आर रेजिंग जनरेशंस। That's a great line, that's a great line, because बच्चे ही हाँ, देश का फ्यूचर है, और वो शायद जब तक देश को, देश के लोगों को लेके आगे नहीं चलेंगे, जब समझेंगे नहीं, बिकॉज आप सिर्फ सोसाइटी से ले नहीं सकते, आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी सोसाइटी और देश के लिए भी हैं, लोगों के लिए हैं जो आपके सराउंडिंग हैं। राइट, एब्सोल्युटली। आपने बहुत अच्छी बात बोली मैम कि जब आपने रिक्शा पुलर को भी आइसक्रीम दिलाई तो बच्चे वहाँ से सीख रहे हैं कि आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या लाइफ सभी के लिए सेम नहीं है, एक बात ये, और रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ आपकी अपने लिए नहीं है, लोगों के लिए भी जो आपके सराउंडिंग है, नीडी है। और यहाँ पे एक मुझे याद आता है एक टॉपिक, आई थिंक ब्राइबिंग कल्चर उसको बोलेंगे हम। अक्सर अपने घरों में बोलते हैं कि बेटा मार्क्स आ गई, जो बहुत बहुत पुरानी कहावत है कि बेटा आप अगर पास हो जाओगे तो आपको ये दिलाऊंगा, या फिर आपको चॉकलेट मिलेगी अगर आप ये करते हो तो क्या ये सही तरीका है बच्चों को समझाने का? क्या ये उनको ब्राइबिंग कल्चर की तरफ नहीं भेज रहा है? इसको कैसे कंट्रोल करें? ये हम हर घर में करते हैं नॉर्मली, मैं खुद करता हूँ अपने बच्चों को कि बेटा चॉकलेट मिलेगी, आप ये करो, या आप मान जाओ, आप ज़्यादा जिद मत करो, मैं आपको चॉकलेट दूंगा या कुछ भी दूंगा। तो ये इसको कैसे आप देखते हैं? आई थिंक ब्राइबिंग इज़ नॉट द राइट वर्ड। ये एक कंसेप्ट होता है, रीइंफोर्समेंट कहते हैं इसको। सो रीइंफोर्समेंट एक प्रोसेस है जिसमें हम अपने चाइल्ड को कुछ डिज़ायर्ड बिहेवियर या कुछ अच्छा बिहेवियर करने के लिए एनकरेज करते हैं। सो दिस इज़ अ कंसेप्ट रीइंफोर्समेंट। सो दो तरह के रीइंफोर्समेंट होते हैं, एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट और एक नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। सो पॉजिटिव और नेगेटिव से आप ये मत सोचना गुड और बैड। सो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का मतलब होता है आप अपने बच्चे को कुछ ऐसी एक चीज़ देंगे जो उसे पसंद है। ओके। और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट का मतलब होता है आप अपने बच्चे से एक ऐसी चीज़ लेंगे जो उसे नहीं पसंद। ओके। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको इसका एक अच्छा एग्जाम्पल देती हूँ। आप चाहते हैं कि आपका बेटा अपना होमवर्क कंप्लीट कर ले, एंड आपने उससे जाके बोलें कि बेटा आप प्लीज़ अपना होमवर्क टाइम से फिनिश कर लो, आई विल गिव यू 1 स्कूप ऑफ आइसक्रीम। अगर उसको आइसक्रीम पसंद है, आपने उसको ऑफर किया कि मैं आपको 1 स्कूप ऑफ आइसक्रीम दे दूंगा, या फॉर एग्जाम्पल 5 मिनट्स एक्स्ट्रा स्क्रीन टाइम दूंगा, आज होमवर्क कर लो 5 मिनट एक्स्ट्रा, आज आप कुछ खेल सकते हो एज अ बोनस। तो आपने पॉजिटिवली अपने चाइल्ड को रीइंफोर्स किया वो काम करने के लिए। और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में ये होता है कि जैसे आपके बेटे को फॉर एग्जांपल मेस क्लियर करना नहीं पसंद, टॉयज फैलाए छोड़ दिया कि मम्मा करेंगी, ठीक है। तो वैसे हमें ऐसे नहीं करने देना। मैं आपको बताऊं, अगर बच्चे मेस करते हैं तो आपको ना उनके साथ उनको कहना है कि चलो आओ लेट्स क्लीन इट टुगेदर। धीरे धीरे आप उनके साथ क्लीन करने लगोगे मेस, तो स्लोली एंड ग्रेजुअली एक दिन वो खुद से भी करेगा। मैं अपने बच्चे में ऐसे ही करा, पहले वो नहीं करता था, अब मैं उसके साथ धीरे धीरे करने लगी। तो अब मैं उसे ये कहती हूँ जल्दी नीचे पार्क चलना है, जल्दी टॉयज़ उठा लो फिर चलते हैं।
फिर आप उसकी स्पीड देखो, फिर तो स्पीड बढ़ जाती है। हाँ। तो कमिंग बैक टू नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, तो आप अपने बच्चे को बोल सकते हो बेटा आज आप होमवर्क फिनिश कर लो, टॉयज मैं ही उठा लूँगा या उठा लूँगी, आपको करने की ज़रूरत नहीं है, आप बस अपना होमवर्क कंप्लीट कर लो। सो दिस इज़ नेगेटिव रीइंफोर्समेंट. So reinforcement is just a process of encouraging your child for a desired behavior, या good behavior. So these are two concepts, positive reinforcement and negative reinforcement. नेगेटिव आपने जो बताया कि पॉजिटिव में तो हम उनको कुछ ऐसा दे रहे हैं जो उनको पसंद है, हाँ. और जो वो करना नहीं चाहते वी आर अलाउइंग देम कि वो मत करो, that is negative नेगेटिव में we are taking back something which they don't like, and positive में we are giving them something which they like. Yeah, so this is the concept. We should always start with positive reinforcement. Negative का बाद में पहले positive reinforcement से ही start करें. So this is the concept behind that. अभी 2025 मेटा एनालिसिस हुआ है जो 10 स्टूडेंट्स ने करे, 10 इंडियन स्टूडेंट्स ने की है ऑन 2857 चिल्ड्रन. दैट सेज कि चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5 years दे वॉच स्क्रीन फॉर 2.22 hours, विच इज़ ऑलमोस्ट द डबल द रिकमेंडेड लिमिट. तो मेरा कहने का ये मतलब है कि आप देखिए अभी से ही बच्चा 5 साल से भी छोटा है, 1 घंटा मैक्सिमम देना चाहिए, और अभी से ही वो 2.22 hours ऑन एन एवरेज मिल रहा है देख रहा है. हाँ, और 2 साल से छोटे बच्चे को तो हमें फ़ोन देना ही नहीं, और उनका भी एज पर एनालिसिस दे आर यूजिंग स्क्रीन फॉर 1.2 hours पर डे. और द साइंस बिहाइंड दिस इज़ 2 साल से छोटे बच्चों को फ़ोन हमें इसलिए नहीं देना है क्योंकि अभी दे आर वेरी स्मॉल. उनका जो ब्रेन है अभी उन ब्रेन की वायरिंग बहुत इनिशियल स्टेज पे है, और जब हम उन्हें ये हाई स्टिमुलेटिंग कंटेंट दे देते हैं, सो आपने देखा होगा कभी कभी ये हाई स्टिमुलेटिंग कंटेंट से बच्चे बहुत जल्दी लो ऑन एनर्जी एंड दे फील वेरी फटीग, बिकॉज क्योंकि उनका ब्रेन जो है उसको रेस्ट नहीं मिल रहा प्रॉपर. यहाँ पे एक मैं क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा. ये काफ़ी पेरेंट्स का ऑब्जर्वेशन है, और इनफैक्ट एज अ पेरेंट हमारा खुद का भी, कि जो रील्स और शॉर्ट्स हैं जो 20-30 सेकेंड 40 सेकेंड्स की जो स्मॉल वीडियोस हम बोल सकते हैं, और जो फुल वीडियोस हैं, ये बच्चे के माइंड को कैसे इम्पैक्ट करते हैं. बिकॉज मैंने देखा है कि मेरा बेटा, छोटा वाला बेटा, वो रील्स शॉर्ट्स बहुत ज़्यादा देखता है, और कहीं ना कहीं आई फेल्ट कि एग्रेशन उसका बहुत ज़्यादा है जब मैं उससे फ़ोन लेता हूँ, और आई ट्राई टू गिव हिम यूट्यूब किड्स. वहाँ पे एक वीडियोस होंगे, रील्स या शॉर्ट्स नहीं होंगे, और एक कंटेंट थोड़ा सा एक सही कंटेंट होगा बच्चे के हिसाब से, बट वो स्टिल यूट्यूब मांगता है. यूट्यूब किड्स वो नहीं चलाता, और यूट्यूब मांगते ही सबसे पहले वो शॉर्ट्स ओपन करता है. इसके पीछे क्या साइंस है और उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? देखो, अभी ये जो रील्स और शॉर्ट्स का कंसेप्ट है, जो मुझे लगता है, एक तो बहुत कम टाइम में आपको एक क्वालिटी कंटेंट मिल रहा है. आपने देखा होगा पहले वीडियोस होती थी लॉन्ग, 30 मिनट्स 40 मिनट्स 1 hour. सो अब लोगों का अटेंशन स्पैन इतना कम हो गया है. आप देखो 60 सेकेंड की रील भी हम पूरी नहीं देखते, समटाइम्स वी ओवरलुक. सो एंड पीपल आर promoting these 30 to 60 seconds reel just because उनका reach बढ़े, so that their video can reach a lot of people. और अगर बच्चा ज़्यादा reels और ये देखता है shorts, तो उससे उसका attention span कम होता है. most important उसका patience level बहुत कम हो जाता है. अब आज की डेट में I feel हमारी जनरेशन में इतना पेशेंस है कि हम वेट कर सकते हैं एक लाइन में 1 घंटा, पर आने वाले टाइम में जब ये जनरेशन हमारे टाइम तक आएंगी, आई डोंट थिंक कि अभी लोगों में पेशेंस नहीं है. दिस दिल स्टार्ट फाइटिंग. जरा सी लाइन होती नहीं है, दे विल स्टार्ट फाइटिंग कि आप पीछे जाइए, आप आगे कैसे जाए. बिल्कुल. हाँ. सो हमें उनको पेशेंस सिखाना है. तो
आपका ये YouTube किड्स वाला आइडिया बहुत अच्छा है, बिकॉज मेरे भी फ़ोन में YouTube नहीं है, मेरे हस्बैंड के फ़ोन में है, पर उन्होंने एप्पल में देयर इज़ अ वेरी गुड फीचर टू हाइड द ऐप, तो वो हाइड करा हुआ है उन्होंने। मेरे फ़ोन में आई ओनली हैव YouTube किड्स, दैट आई गिव इट टू हिम फॉर सम टाइम, बट हाँ आई डोंट अलाउ हिम शॉर्ट्स एंड रील, इट्स बिकॉज हाई स्टिमुलेटिंग कंटेंट, अटेंशन स्पैन कम हो रहा है, पसंद नहीं आया तुरंत ऐसे करें, फिर पेशेंस लेवल नहीं डेवलप हो रहा ना। अर्ली एज में जितना चीज़ें हम उन्हें अच्छी वैल्यूज, देखो जब मड सॉफ्ट होती है तो उससे आसानी से पॉट बन सकता है, राइट? बिल्कुल। जब मड हार्ड हो जाएगी फिर आप कैसे पॉट परेशानी होगी आपको। हाँ, तो द सूनर द बेटर। छोटी एज में आप बच्चे को अगर आप सही वैल्यूज दे पाए तो उससे उन्हें ज़्यादा फायदा होगा, बाद में थोड़ा इम्प्लीमेंट करने में आपको प्रॉब्लम ऑल्सो स्क्रीन एडिक्शन से एक इशू और मैंने देखा था, मेडिकल इशू बहुत रेज हो रहा है। एक तो ओबेसिटी, सेकंड एंजाइटी एंड डिप्रेशन इश्यूज इन किड्स, दे स्टार्टेड फीलिंग एंग्शियस। देखो उनको ऐसा, अगर एक चाइल्ड स्क्रीन से एडिक्टेड है, वो अपना एस्केप उसने स्क्रीन ही बना लिया है। अगर उसे किसी गेम में खुशी मिलती है तो उसका, आप फिर उससे पूछिए ना, बाहर चलते हैं, चिल्ड्रन डोंट वांट टू गो आउट ऑफ देयर होम्स, उनको गेम का इतना एडिक्शन हो गया है दैट दे आर नॉट विलिंग टू गो आउट। उन्होंने अपना वर्ल्ड उस गेम के आसपास ही बना लिया है। सो या एज पेरेंट्स आई थिंक वी शुड सपोर्ट आवर चाइल्ड, हमें उन्हें जल्दी सपोर्ट। ऑल्सो आई थिंक लेक्चर डजेंट वर्क, ऐसा नहीं पूरा एक भाषण दे दिया, फ़ोन मत देखो, फ़ोन ख़राब होता है, ये होता है, वो होता है, नहीं, स्क्रीन्स आर नॉट बैड, ऐसा भी नहीं है, बट या वी शुड यूज स्क्रीन फॉर इफेक्टिव पर्पसेस। तो हमें अपने बच्चे को सपोर्ट करना है, बाउंड्री सेट करनी है, टाइम लिमिट सेट करना है, पार्क लेके जाना है, आउटडोर एक्सपोजर हमें मैक्सिमम देना है। हाँ, वीकेंड पे आप घुमा के लाओ, पिकनिक लेके जाओ, मूवी दिखा सकते हो कभी कभी। नो, थैंक यू वेरी मच मैम फॉर इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। एज अ पेरेंट एंड एज अ होस्ट काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिली। इनफैक्ट थैंक यू फॉर योर टाइम। हमारे व्यूअर्स को भी बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूँगा व्यूअर्स को भी, अगर आप भी किसी पेरेंटिंग को लेके अगर आप किसी चीज़ से परेशान हैं या आपको कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा है या कोई सवाल है, आप हमें कमेंट कर सकते हैं, रीच आउट कर सकते हैं, और मैं कनिका मैम के थ्रू कोशिश करेंगे कि आपको उस सवाल का आंसर मिल पाए, आपको सोल्यूशन मिल पाए, जिससे कि बच्चों को हम अच्छा इंसान और स्वस्थ इंसान बना पाए फ्यूचर में। और इसके साथ ही इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू।